वास्तुशास्त्र और वास्तुशास्त्र के हिसाब से सबसे अशुभ दिशा है नैऋत्य। देखने वाली बात यह है कि वास्तुशास्त्र में जिसे सबसे शुभ दिशा कहा गया है ईशान, उसके ठीक सामने नैऋत्य दिशा है जो कि सबसे अशुभ है। और देखने वाली बात खास ये है कि ईशान दिशा से जो भी ऊर्जा आती है वो नैऋत्य दिशा में ही संचित होती है, नैऋत्य दिशा में ही जमा होती है। और ईशान की शुभ ऊर्जा का सबसे अधिक लाभ नैऋत्य में ही लिया जाता है। ईशान दिशा धर्म की दिशा है, तो नैऋत्य दिशा उसके स्वामी राहु के कारण संसार सुख की दिशा है। और साथ ही जो भी हमारी धन संपत्ति है उसे जमा करने की दिशा है। आपके घर में अगर आपका शयन कक्ष, बेडरूम किसी भी दिशा के कमरे में होना चाहिए तो वो नैऋत्य दिशा के कमरे में ही होना चाहिए। मतलब कि आपका बेडरूम नैऋत्य में ही होना चाहिए, क्योंकि ये संसार सुख की दिशा है। साथ ही इसी बेडरूम में, इसी कमरे में एक तिजोरी होनी चाहिए जो उत्तर की ओर खुलती हो, और उस तिजोरी में आपको अपनी नकद, अपनी जमा राशि, जवेरात ये सब रखना है, क्योंकि राहु को धन संचय सबसे अधिक पसंद है। नैऋत्य में रखा हुआ धन शायद ही कम होता है, राहु उन्हें पकड़ के जकड़ के रखता है। साथ ही एक बात और भी है, नैऋत्य में पकड़ने का, जकड़ने का और स्वामित्व का वो भाव है कि यहाँ पे आप किसी पराये लोगों को या नौकरों को नहीं रख सकते, क्योंकि उनमें कभी कभी स्वामित्व का भाव जग सकता है और वो स्वामित्व का हक, अधिकार जता सकते हैं। इसलिए नैऋत्य में ना ही परायों को ना ही नौकरों को रखा जा सकता है। ये संपूर्णतया आपका निजी कमरा है, ये संपूर्णतया आपकी निजी दिशा है। यहाँ पे आपको अपनी संचित संपत्ति के अलावा जो भी कीमती चीज़ें हैं, इवन डॉक्यूमेंट्स, वो भी आपको यहीं पे रखने हैं। नैऋत्य दिशा सबसे अशुभ इसलिए मानी जाती है कि उसको दक्षिण और पश्चिम की अशुभ ऊर्जा मिलती है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है, ईशान की ऊर्जा का जो संचय है वो तो नैऋत्य में है ही, साथ ही दक्षिण और पश्चिम से जो अशुभ ऊर्जा आती है वो ऊर्जा भी अपना स्थान यहाँ जमाने की कोशिश कर सकती है। वो ऊर्जा वहाँ पे न आए, इसलिए दक्षिण की और पश्चिम की ओर की नैऋत्य की दीवारें बहुत मोटी और सख्त बनाई जानी चाहिए, ताकि बाहर की अशुभ ऊर्जा अंदर आ न सके और अंदर की शुभ ऊर्जा बची रहे। यहाँ पे खिड़कियाँ भी कम से कम रखनी होती है और उन्हें ज़रूरत पड़ने पर ही खोलनी होती है। इसके अलावा उसे बंद रखनी होती है या उस पे पर्दा रखना होता है। एक बात और, हमारे घर में जो भूगर्भ जल आता है वो हमेशा ईशान से आना चाहिए। हमारे घर का बोर हमेशा ईशान में होना चाहिए। हमारे घर के भूगर्भ जल की टंकी हमेशा ईशान में होनी चाहिए। और वो पानी जो जमा होता है वहाँ से जो पूरे घर में बांटना होता है, उसके लिए ज़मीन के ऊपर की, हमारे घर के ऊपर की जो टंकी बनानी होती है वो नैऋत्य में होनी चाहिए। मतलब कि ईशान से आप जल प्राप्त करो और नैऋत्य से उस जल को पूरे घर में बांटो। शुभ और अशुभ दिशा का ये मेल आपको बहुत सही तरीके से समझना होगा। याद रखिए, पूर्व शुभ है, पश्चिम अशुभ है, लेकिन पूर्व की शुभ ऊर्जा का सबसे अधिक लाभ पश्चिम में ही मिलता है। उत्तर की ऊर्जा का शुभ
ऊर्जा का सबसे अधिक लाभ दक्षिण में ही मिलता है और इसी तरह ईशान का सबसे शुभ लाभ नैऋत्य में मिलता है। और इसलिए आज हमने ईशान के बाद दूसरी दिशा नैऋत्य ली है। आगे हम पूरब और पश्चिम के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, रास भी आया होगा, समझ में भी आया होगा और आपके लिए लाभप्रद भी होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कुछ जानना अभी आपको बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग।